यूसीसी पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। राजस्थान में उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू होगा। मुख्यमंत्री यूसीसी पर मंत्रणा जो है वो करेंगे। उन्होंने कहा राजस्थान में कैबिनेट में लाया जाएगा यूसीसी कानून और विधानसभा सत्र में पारित किया जा सकता है यूसीसी कानून। तो बताते चलें कि उत्तराखंड के बाद अब जो है राजस्थान में भी राजनेताओं के बयान यूसीसी को लेकर के सामने आने लगे हैं। कन्हैयालाल चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री ने कहा है कि राजस्थान में भी यूसीसी कानून पर मंत्रणा चल रही है। देश में दो का सबसे इम्पोर्टेंट है, एक देश में दो कानून चल नहीं सकते। ये किस तरह से चल रहे थे, बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री से वार्ता करके इस पर चर्चा करेंगे और मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा। बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। राजस्थान में भी लागू करने की उठी मांग। देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। समान नागरिक कानूनों को मिला समर्थन। कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है, वो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा नियम, प्रदेश में भी बनेगा कानून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही विधानसभा में यूसीसी बिल को टेबल पर रखा, बीजेपी के विधायक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पूरी उत्तराखंड विधानसभा जय श्री राम के नारे से गूंज और बीजेपी विधायकों ने टेबल बजाकर इसका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होते ही राजस्थान बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर बधाई दी, तो वहीं प्रदेश में भी इसकी मांग होने लगी। राजस्थान बीजेपी नेताओं ने भी इसको जल्द लाने की भी बात कही। उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है, वो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून। हिजाब पहन के जाए, देश कोड का पालन नहीं करे, उसको सांप्रदायिक रहने दे, तो उस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। ये पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। मैं उत्तराखंड सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ कि एक अच्छा कदम है। इस भारत माता के सभी पुत्र हैं, सभी समान हैं, तो सभी को समान दिखना भी चाहिए। राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट है, एक देश में दो कानून चल नहीं सकते। ये किस तरह से चल रहे थे, बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री से वार्ता करके इस पर चर्चा करेंगे और मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा। बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। राजस्थान में भी यूसीसी होना चाहिए। इसको लेकर आम लोग और अलग अलग तबकों से जुड़े एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनिए। और सही अर्थों में राम राज्य की स्थापना के लिए देश के नागरिकों में समानता का कानून हो, उसकी अवधारणा की श्री गणेश उत्तराखंड देवभूमि से हुई है। मैं तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सम्मान करती हूं और धन्यवाद देती हूं हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक आदमी के 2 या 3 बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन सब के प्रति उस पिता का बराबर प्यार और बराबर जब संपत्ति का बंटवारा होता है, तो एक देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। तो बहुत ही कॉमन सी बात है, इसलिए मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार इस कानून को निश्चित अप्लाई करेंगे। कानून आज पेश किया जा रहा है, क्या लगता है राजस्थान में? देखिए, भारतीय संविधान की आर्टिकल 44 में सभी के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया हुआ है और उत्तराखंड सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही है।
जब भारत में सभी नागरिकों के लिए रहने का और स्वतंत्रता का सभी का अधिकार है, तो अलग अलग धर्मों का अलग अलग तरीके से उनका लागू करना ये अच्छा नहीं है। हमारे विवाह में समस्या है, अविवाह हिंदू मैरिज एक्ट में अलग तरह से कानून चलता है, मुस्लिम लॉ में अलग तरह से कानून चलता है, तो ये सारी चीज़ें एक ही कानून के अंतर्गत आनी चाहिए, इसलिए ऐसा कानून पूरे देश में होना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें लगभग 400 सेक्शन है और लगभग 800 पन्ने की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रदेश भर से ऑनलाइन और ऑफलाइन 2.31 लाख सुझाव को शामिल किया गया है। 20,000 लोगों से कमेटी ने सीधे संपर्क किया है। इस दौरान सभी धर्म गुरुओं, संगठनों, राजनीतिक दलों, कानूनविदों से बातचीत की गई, जिनके सुझावों को कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट में शामिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।